हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेडी होने वाली हूँ क्योंकि हम लोग निकलने वाले हैं 1 घंटे में एयरपोर्ट के लिए। सोच रहे हैं सुबह के 3। अभी सब सो चुके हैं और सिर्फ मैं और अक्षत जाग रहे हैं। अभी मम्मा भी जाग रहे थे तो हमने उनको बहुत मुश्किल से सुलाया कि अभी आप थोड़ी देर सो जाओ, जब हम जाने वाले होंगे तभी हम ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। आई नो इट्स क्वाइट फनी कि सुबह के 3 बजे ब्रेकफास्ट करके जाना, बट जब आप फैमिली के साथ होते हो तो वो आपको कभी भी घर से बिना ब्रेकफास्ट के नहीं निकलने देते, चाहे सुबह के 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो या 6 बज रहे हो। वेल एनीवेज, अभी रेडी होने के लिए सबसे पहले मैंने अभी शाल लिया है सो डैट थोड़ी सी एनर्जी आए, क्योंकि हमें कल पूरे दिन ट्रैवल करना है और समवेयर शाम को 7:30 बजे हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। यूज़ करा है टोनर के बाद मैं एज यूजुअल जो हमारा रूटीन कल्चर होता है मैं यूज़ करने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ फेस शॉप का, और टोनर भी मैंने उसी का यूज़ किया है। जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो एक चीज़ का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है कि आपका जो स्किन हो, जो फेस हो, बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो, क्योंकि हम लोग बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट प्रेशर में रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी फेस ड्राई हो जाता है एयर ट्रैवल के बाद। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रेडी होना है। और वैसे भी बैक टू बैक हमारी एक सुबह मॉर्निंग में फ़्लाइट है, फिर एक आफ्टरनून में फ़्लाइट है, तो मैं हाइड्रेशन कंप्लीट करने वाली हूँ जिससे मेरी स्किन केयर को थोड़ा सा भी डैमेज ना हो। और ये एक बहुत बड़ा हैक है, जब भी आप एयर ट्रैवल कर रहे हो तो इस चीज़ को मत भूलना। दिस इज SPF। क्या होता है, जितनी हाइड्रेशन हमें SPF दे देता है उतना मॉइस्चराइज़र भी नहीं दे पाता। एक टाइम बाद वो भी जो हमारी स्किन होती है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, बट SPF बहुत अच्छे से करता है। जब मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था और उसके बाद जब मैं ये SPF लगा रही हूँ तो ये एक बहुत ही थिक लेयर है, और थिक लेयर हमेशा बहुत अच्छे से काम करती है। आपको आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। और ट्रैवल अगर कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेली आपको SPF लगाना है। जिस दिन आप SPF नहीं लगाओगे और आप फिर वापस अपने होटल आओगे तो आप चेक करना कि आपके स्किन में थोड़ा बहुत ड्राइनेस आ जाएगा, बट SPF के साथ बहुत हद तक ये कंट्रोल होता है। एक नोन थी जिन्होंने मुझे ये हैक बताया था, और ट्रस्ट मी, इसको अप्लाई करने के बाद बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। सो नेवर एवर विदाउट योर SPF, इवन इफ यू आर फ्लाइंग बाय एयर। तो करना क्या होता है कि जैसे ही आपने SPF लगाया तो इमीडिएटली जो भी आपको फेस टेंट लगाना है उसके बाद नहीं लगाना है। एटलीस्ट मिनिमम 2 से 3 मिनट का आपको ब्रेक देना है। और ब्रेक देने के बाद क्या होगा, जितना भी ये जो SPF का टेक्सचर होगा ना, ये आपकी स्किन धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगेगी। तो थोड़ा सा वेट करना है, एकदम से कुछ और प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज बहुत ही ग्रीसी हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि यार ये तो मैस हो रहा है और ये साक्षी ने कौन सा हैक बता दिया, इससे तो बेड़ा गर्क हो गया है। और जब हम SPF लगा के बाहर जाते हैं ना, तब भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इसे अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम 10 मिनट तक वेट करो और इमीडिएटली सनलाइट के कांटेक्ट में मत जाओ, क्योंकि ये इमीडिएटली काम नहीं करता। ये थोड़ा सा टाइम लेता है आपके स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए, क्योंकि टेक्सचर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मॉइस्चराइज़र है, जब मैं इसे फॉर एग्जाम्पल लगा रही हूँ, ये थोड़ा सा लगा के और ये ट्रांसपेरेंट हो गया, बट जब मैं SPF लगाऊंगी, चाहे मैं थोड़ा सा ही क्यों ना लगाऊं, जितना मॉइस्चराइजर लिया था उतना ही लिया था, ये देखो, ये बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेच होता है और इतनी जल्दी आपके स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इस हैक को बहुत अच्छे से अपने जहन में बसा लो, क्योंकि ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला है। तो फेस टेंट कम्प्लीटली आपकी चॉइस होती है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मैं सुबह के 4 बजे ही क्यों ना जा रही हूँ, लेकिन इस टाइम पे एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। सो यू नेवर नो कि आपको कौन मिल जाए कौन नहीं मिल जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करो, आप अपने आप को वैसे रेडी करो। तो अभी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे एब्सोल्यूट का म्यूज़, और मेरा शेड है 03 गोल्डन मीडियम। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है और कुछ ऐसा दिखता है। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस। और जब भी जैसे इस तरह से हमें कहीं जाना होता है, उस केस में ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड बाय द वे, मुझे SPF लगाए हुए 5 मिनट हो चुके हैं, इसलिए मैं अपना फेस टिंट ले रही हूँ। कुछ लोग BB क्रीम भी यूज़ करते हैं, CC भी यूज़ करते हैं, बट अगर आप ये भी यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखो कि कम से कम इतना गैप आप लो, ठीक है। और इसके लिए हमें किसी भी ब्रश की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने फिंगर्स को अच्छे से क्लीन कर लेना है और उसके बाद अपने फेस पे ऐसे टैप करना है। ये बहुत अच्छे से आपके फेस पे लग जाएगा।
और ये सबकी अपनी अपनी कॉल होती है कि कुछ लोग होते हैं जो एयरपोर्ट पे सिर्फ ऐसे ही चले जाते हैं, नाइट सूट में भी चले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एयरपोर्ट को भी बहुत इन्जॉय करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं इन्जॉय करती हूँ, लेकिन मुझे कल का पूरा दिन एयरपोर्ट पे निकालना है, एंड यू नेवर नो कि फर्स्ट फ्लाइट के बाद मैं फेस वॉश करके फ्रेशन अप होंगी भी या नहीं, तो इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना के जा रही हूँ सो डैट मेरा कल का पूरा दिन निकल पाए। आई जस्ट नोटिस्ड कि मैं अपना लिक्विड ब्लश लाना भूल गई हूँ, बट ये बहुत अच्छा भी हुआ है कि मैं भूल गई हूँ। अब मैं वहाँ से अपने लिए एक नया शेड का ब्लश ले पाऊंगी। तो या अब मैं अपनी आईब्रो सेट करने वाली हूँ और जल्दी से एक लिप टिंट अप्लाई कर लेती हूँ और मैं हो जाऊंगी रेडी। तो मेरा मेकअप हो गया है डन, और मैंने आईज पे आईब्रोज दिया है, मस्कारा दिया है, और लिप्स पे मैंने 2 लिपस्टिक को मिक्स करके एक शेड बनाया है। एक है स्मैश बॉक्स की और दूसरी है कलाबार की। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा ऐसा लिप शेड देना चाहिए जिससे मैं थोड़ी जागती हुई दिखूं, क्योंकि जैसे जैसे जाने का टाइम आ रहा है ना, तो मेरी एनर्जी बहुत लो हो रही है। हम कल सुबह 8 बजे के उठे हुए हैं और हम दोनों ने कोई नींद नहीं ली है। आई थिंक अब सीधा फ्लाइट में जाके सो जाएंगे। और इससे मुझे याद आया कि मैं अपना फ्लाइट पिलो लाना भूल चुकी हूँ बट चलो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ 4 घंटे की है तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। नींद अगर भरी होगी आंखों में तो आ ही जाएगी। और अब मैं हो जाती हूँ रेडी और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो अभी आया है प्लान में थोड़ा सा चेंज। जो मैं शूज़ पहन कर आई थी, अब मैं वो शूज़ पहन के नहीं जाने वाली हूँ, और मैंने मम्मी के अपने शूज़ कैरी कर लिए हैं, और ये ब्रांड न्यू शूज़ है जो उन्होंने अभी रिसेंटली मंगाए थे। एंड सी हाउ प्रिटी, और लकीली ये मेरी ड्रेस के साथ भी मैच कर रहे हैं। तो अभी मैं इन्हीं शूज़ को वेयर करके जाने वाली हूँ, और फिर अगर मन करा तो उनको वापस कर दूंगी अब वापस आने के बाद। तो गर्म गर्म सैंडविचेस हमारे हो गए हैं रेडी। ये पनीर के टोस्ट हैं और हम इसी का ब्रेकफास्ट करके अब निकलने वाले हैं, प्लस साथ में कुछ पैक करके भी लेके जाने वाले हैं। तो अब इन टोस्ट के साथ आने वाला है मैंगो शेक, और हम मैंगो शेक और टोस्ट लेके यहाँ से बस निकल रहे हैं क्योंकि ड्राइवर बाहर आ गया है, वो वेट कर रहे हैं। यहाँ बाहर अक्षत और मम्मी के बीच में बहस हो रही है। मम्मी बोल रही है 4 सैंडविचेस लेकर जाओ, और अक्षत बोल रहे हैं नहीं हम सिर्फ 2 सैंडविच लेके जाएंगे। ये हमेशा की बहस है। हम जब भी घर से बाहर जा रहे होते हैं तो मम्मी हमें काफ़ी सारा लंच स्नैक्स पैक करके दे देती हैं, और फिर अक्षत बोलते नहीं मम्मा नहीं 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 मम्मी नहीं। तो बाहर भी यही चल रहा है। Hi, so basically I was looking for Selvagetto Ferragamo, but unfortunately उसकी विंडो यहाँ क्लोज हो गई है। एंड देन सेकेंडली आई वॉज लुकिंग फॉर नार्स फाउंडेशन, और उसकी भी यहाँ पे विंडो अवेलेबल नहीं है। तो मेरी ड्यूटी फ्री में किस्मत हमेशा ही ऐसे रहती है। एनी हाउ, तो अब हम आगे जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि कुछ मिलता है या नहीं। और जहाँ तक रही बात इस ब्लॉग की, तो इसको यहाँ एंड करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।